नमस्कार दोस्तों, आप सब जैसा जानते हैं कि फाल्गुन मास में और फाल्गुन मास की जो एकादशी है, जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी थी, तो अब फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है आमला एकादशी महात्म्य। मैं आप सभी को आमला एकादशी का महात्म्य बताऊं, इसके पहले चैनल को लाइक शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर कथा सुनिए। एकादशी महात्म्य। पितामह ने कहा, एक बार मंधाता नाम के एक राजा थे जिन्होंने एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य से चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि धारण की थी। अंततः कृष्ण ये शुक्ल दोनों पक्ष की एकादशी तिथि में मनुष्य को भोजन नहीं करना चाहिए। गांधारी ने दसवीं युक्त एकादशी का व्रत किया था, जिसके फलस्वरूप उसके 100 पुत्रों को विनाश उसके जीवन काल में ही हो गया। इसीलिए दसवीं से युक्त एकादशी का व्रत कभी नहीं करना चाहिए। द्वादशी के साथ एकादशी होने पर उस एकादशी में भगवान हरि का सन्निधान रहता है। जिस मास में दसवीं वेद युक्त एकादशी होती है, उसमें असुरों का सन्निधान होता है। जब विभिन्न शास्त्रों में कहे गए वाक्यों की बहुलता से अज्ञानता व संदेह बढ़ जाता हो, तो उस परिस्थिति में द्वादशी तिथि को व्रत करके त्रयोदशी तिथि में पारण कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये रही एकादशी की थोड़े से बातचीत। और अब देखिए, श्री कृष्ण भगवान और युधिष्ठिर में आपस में बातचीत हो रही थी, तो भगवान श्री कृष्ण जी से युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे प्रभु, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या हो, बताने की कृपा कीजिए। तो श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमला है। एक समय वशिष्ठ मुनि से राजा मंधाता ने पूछा, समस्त पापों का नाश करने वाला कौन सा व्रत है? वशिष्ठ जी बोले, पौराणिक इतिहास कहता हूँ, एक वैश्य नामक नगरी में चंद्रवंशी चैत्ररथ नाम का राजा राज्य करता था। वह बड़ा धर्मात्मा था, प्रजा भी उसकी वैष्णव थी। बालक से लेकर वृद्ध तक एकादशी व्रत किया करते थे। जब फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई, तो नगर निवासियों ने रात्रि को जागरण किया, मंदिर में कथा कीर्तन करने लगे। एक बहेलिया जो कि जीव हिंसा से उदर पालन करता था, मंदिर के कोने में जाकर बैठ गया। आज वह शिकारी घर से रूठ चुका था, दिन भर खाया पिया कुछ भी नहीं था, भूखा प्यासा रात्रि को दिल बहलाने के लिए मंदिर के कोने में जाकर छुप कर बैठ गया। वहां विष्णु भगवान कथा कीर्तन हो रहा था, कथा हो रही थी और लोग जोर जोर से ढोल नगाड़े वगैरह बजा बजा कर कीर्तन कर रहे थे, एकादशी का व्रत का महात्म्य कर रहे थे। उसने सुना, रात्रि व्यतीत हो गई, प्रातः काल घर को चला गया। जब भोजन पाया तो उसकी मृत्यु हो गई। आमला एकादशी के प्रभाव से उसका जन्म राजा विदुरथ के घर हुआ। उसका नाम वसुरथ प्रसिद्ध हुआ। राजा वसुरथ सत्यव्रत, दानी, भक्ति इत्यादि शुभ गुण रखता था। प्रजा भी उसकी धर्मात्मा थी। एक दिन राजा वन में विहार करने गया और दिशा का ज्ञान न रहा, तो स्वयं को पागल समझकर एक वृक्ष के नीचे सो गया। राजा ने आमला एकादशी का व्रत कर रखा था। सोते समय भगवान का ध्यान लगाकर सोया हुआ था। इधर मलेच्छों ने राजा को अकेला देखा। मलेच्छों के संबंधियों को किसी दोष के कारण राजा ने दंड दिया हुआ था, इस कारण उसे मारने आए। उस समय राजा के शरीर से एक सुंदर उत्पन्न हुई कन्या, यह आमला एकादशी के प्रभाव से उत्पन्न हुई थी कन्या, कालिका के समान अट अट करके उसने खप्पर फिराया और मलेच्छों के रुधिर की भिक्षा लेकर अंतर्धान हो गई। राजा ने जागने पर शत्रुओं को मरा हुआ देखा तो आश्चर्य में हो मन ही मन कहने लगा, मेरी रक्षा किसने की है? तभी आकाशवाणी हुई, आमला एकादशी के प्रभाव से तेरी रक्षा स्वयं विष्णु भगवान ने की है। तो दोस्तों, ये कथा ब्रह्मांड पुराण में वर्णित है और इस दिन छागर में लिया जाता है आंवला। आंवले से बने पदार्थ दूध, आलू, फल इत्यादि भी ले सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये रही आमला एकादशी की कथा। आप लोग सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।